बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एक्सीलेंस ऑनलाइन एजुकेशन। आपकी बायोलॉजी की क्लास में खुशामदीद। बायोलॉजी में चैप्टर नंबर 14 जिसका नाम है ट्रांसपोर्ट। इस चैप्टर में हमने ट्रांसपोर्ट इन एनिमल्स ये टॉपिक स्टार्ट किया हुआ था। हमने देखा था कि एनिमल्स को किन किन चीज़ों की ज़रूरत होती है, एक्सटर्नल ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है, इंटरनल ट्रांसपोर्टेशन कैसे हो रहा होता है। फिर हमने बात की कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के अंदर ट्रांसपोर्टेशन कैसे होता है। ठीक है जी, सिंपली बाय डिफ्यूजन एंड साइक्लोसिस। फिर हमने बात की जो मल्टी सेलुलर में हमने देखा हाइड्रा जो कि एक सिंपल निडेरियन ऑर्गेनिज्म होता है, इसके अंदर जो है वो डिफ्यूजन से होता है। प्लेनेरिया जो है प्लेटी एलिमेंटस फाइलम से ताल्लुक होता है, इसके अंदर जो है वो भी डिफ्यूजन से होता है। लेकिन फूड वगैरह जो चूंकि इसके पास एक सिंपल सा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, सैक लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, लिहाजा फूड ट्रांसपोर्टेशन थोड़ी सी अच्छी है, लेकिन गैसेस ट्रांसपोर्टेशन जो है वो डिफ्यूजन के जरिए ही है। उसके बाद जो हायर ऑर्गेनिजम्स होते हैं वर्टिब्रेट या आर्थ्रोपोड्स वगैरह, उनमें बकायदा एक सिस्टम डेवलप हुआ हुआ था। उस सिस्टम को हम कहते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम, और ये सर्कुलेटरी सिस्टम मटेरियल्स की ट्रांसपोर्टेशन करता है। हमने बात भी की कि हमारे पास जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक अच्छा वर्किंग सर्कुलेटरी सिस्टम के तीन कंपोनेंट्स होते हैं। फ्लूइड होता है जी, एक सर्कुलेटिंग फ्लूइड, पंपिंग ऑर्गन होगा, और वेसल्स होती है। जैसे ह्यूमन के अंदर जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड होता है वो ब्लड होता है, पंपिंग ऑर्गन हार्ट होता है, और वेसल्स जो है वो आर्टरीज और वेन्स। अब इन तीनों चीजों को हमने पढ़ना है, ब्लड को भी डिटेल में पढ़ना है, हार्ट को भी, और आर्टरीज और वेन्स को भी। लेकिन हम पहले सर्कुलेटरी सिस्टम की टाइप्स के हवाले से बात कर रहे थे। मैंने आपको बताया कि आपका जो सर्कुलेटरी, ये जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, सबसे पहले ये दो टाइप्स का होता है। एक कहलाता है ओपन टाइप, एक कहलाता है क्लोज टाइप। अगर आप इन दोनों के अंदर देखें तो क्लोज टाइप ज्यादा अच्छा होता है, ये ज्यादा अच्छा वेल डिवेलप होगा। ओपन टाइप इतना खास नहीं होता। यही वजह है कि ओपन टाइप जो है वो आपको सिर्फ आर्थ्रोपोड्स में मिलता है, लेकिन जो क्लोज टाइप है वो आपको एनिलीड्स और जितने भी अच्छे ऑर्गेनिजम्स होते हैं ना, बढ़िया बने हुए जो होते हैं, जैसे वर्टिब्रेट, उनमें भी क्लोज टाइप ही मिलता है। तो ओपन टाइप क्लोज टाइप दो टाइप के हैं जी हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम। एक होता है ओपन, एक होता है क्लोज। ओपन टाइप मैंने आपको बताया था कि ये ऐसा ब्लड, ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसके अंदर ब्लड जो है वो ओपन स्पेस में आ जाएगा। टिश्यू की जो स्पेसिस होती हैं जिनको हम साइनेसिस कहते हैं, ब्लड जो है वेसल्स से निकल कर उसमें आ जाता है, साइनेसिस में आ जाता है, इसको हम कहते हैं ओपन टाइप। यानी कि सर्कुलेटरी सिस्टम बंद नहीं है, एक जगह से खुला हुआ है। आपके ब्लड में से हार्ट हार्ट जो है वो ब्लड को पंप करता है, आर्टरीज में आता है, लेकिन आर्टरीज आकर के जो है वो ओपन हो जाती हैं, और ये ब्लड जो है उसमें से निकल के टिश्यू की जो स्पेसिस होती हैं जिनको हम साइनेसिस कहते हैं, उनमें आ जाता है। और अब टिश्यू डायरेक्ट डायरेक्ट ब्लड में से मटेरियल्स को डिफ्यूज करके अपने अंदर ले आते हैं, और अपने अंदर से मटेरियल्स को डिफ्यूज करके ब्लड को दे देते हैं। अब ये जो ब्लड है जिसके अंदर मटेरियल ज्यादा है, ये एक खुली हुई वेन के जरिए इस वेन में एंटर हो जाएगा, और फिर ये वेन इस ब्लड को हार्ट में ट्रांसपोर्ट करते हैं। क्योंकि आप देख रहे हो कि इसके अंदर आपका जो ब्लड है वो क्लोज नहीं है वेसल्स के अंदर, बल्कि वेसल्स से बाहर निकल के ओपन स्पेस में मौजूद हो जाता है। लिहाजा इसको हम कहते हैं ओपन टाइप। ये हमें आर्थ्रोपोड्स में मिलता है, यानी इंसेक्ट वाला जो फाइलम था उनमें जो है हमें ये मिलता है ओपन टाइप ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। आर्टरीज और वेन्स में आपको दोहरा दूं, आर्टरीज ऐसी ब्लड वेसल्स को कहते हैं जो हार्ट से ब्लड को लेकर जा रही होती है, और वेन्स कहते हैं ऐसी ब्लड वेसल्स को जो दिल तक खून को लेकर आ रही होती है। ठीक है, ये जरा डिफरेंस ध्यान में रखिएगा। क्लोज टाइप एक अच्छा होता है जी सर्कुलेटरी सिस्टम। इसके अंदर हमारा जो ब्लड होता है वो वेसल्स के अंदर क्लोज रहता है, वेसल्स के अंदर रहेगा, वेसल से बाहर ओपन स्पेस में नहीं आता। ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्लोज टाइप कहते हैं। इसमें होता क्या है जी, हमारे हार्ट में से ब्लड पंप होता है वेसल के अंदर, आर्टरीज के अंदर। फिर आर्टरी जब नीचे आती है या टिश्यूज के जैसे करीब पहुंचती है तो इसमें ब्रांचेस बनना शुरू हो जाती है। पहले आर्टरीज में से जो उससे थोड़ी सी पतली ब्रांचेस होती है उनको हम कहते हैं आर्टरियोल्स। फिर आर्टरियोल्स में मजीद ब्रांचेस हो जाती हैं और वो और ज्यादा पतली हो जाती है, और उन पतले हिस्सों को हम कह रहे होते हैं ब्लड कैपिलरीज। ये है जी ब्लड कैपिलरीज। अच्छा, ब्लड कैपिलरीज की खास बात ये होती है कि ब्लड कैपिलरीज की जो वॉल होती है वो एक सिंगल लेयर से बनी हुई होती है। यानी ऐसे बस एक डायग्राम के जरिए आपको बताया भी था, ऐसे एक सिंगल लेयर की बनी हुई है। ये एक सिंगल लेयर की होती है, तो इससे क्या होता है जी, आराम से इस लेयर को क्रॉस करके मटेरियल बाहर डिफ्यूज हो सकते हैं, या बाहर से मटेरियल इस सेल को क्रॉस करके, इस लेयर को क्रॉस करके अंदर आ सकते हैं। तो अब जो आपका ब्लड हार्ट से पंप होकर आर्टरीज में आया था, पहले वो आर्टरियोल्स में जाता है, फिर वो ब्लड वेसल्स में चला जाता है, सॉरी ब्लड कैपिलरीज में चले जाता है। ये जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं ये ऑर्गन्स के पास मौजूद होती है, टिश्यूज के पास मौजूद होती है। आपके जितने भी टिश्यूज होते हैं उनके पीछे इन्हीं का जाल बना हुआ होता है ब्लड कैपिलरीज। दिल के पास ब्लड कैपिलरीज होंगी, लंग्स के पास,
गुर्दों के पास, स्टमक के पास, एक एक हिस्से के पास, आपके तमाम मसल्स के पास भी ब्लड कैपिलरीज मौजूद है। तो जब ब्लड कैपिलरीज में से ब्लड गुजर रहा होगा तो यहाँ से एक्सचेंज ऑफ मटेरियल शुरू हो जाता है। आपके सेल के अंदर कोई गैस है, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, तो पहले वो सेल की जो मेम्ब्रेन है उसको क्रॉस करेगी डिफ्यूजन के जरिए, फिर ब्लड कैपिलरीज की जो वॉल है उसको क्रॉस करेगी और फिर ब्लड के अंदर डिफ्यूज करेगी। इसी तरह ब्लड के अंदर जो ऑक्सीजन गैस है पहले वो ब्लड कैपिलरी की एक सिंगल लेयर को क्रॉस करके बाहर आएगी, फिर आपके सेल की टिश्यू में जो सेल है उसकी मेम्ब्रेन को क्रॉस करके सेल के अंदर चला जाएगा, ऐसे डिफ्यूजन हो जाता है। अब आपका जो ब्लड कैपिलरीज है उसके अंदर खून जो है वो आपका ट्रांसपोर्टेड खून हो गया जी, अब उसके अंदर उसका एक्सक्रीटेड प्रोडक्ट है। अब ये ब्लड कैपिलरीज दूसरी तरफ से कंबाइन होना शुरू हो जाती है। कंबाइन होकर पहले ये वेन्यूल्स बनती है, फिर वेन्यूल्स मजीद कंबाइन होकर वेन्स बनते हैं, और फिर वेन्स आपके इस ब्लड को हार्ट तक लेकर चल जाते हैं। अब आपने देखा कि इस सर्कुलेटरी सिस्टम में ब्लड जो है वो आपकी ओपन स्पेस में नहीं आया, बल्कि आपके वेसल्स के अंदर ही पैक हुआ हुआ है, तो इसको हम कहते हैं क्लोज टाइप। ये अच्छा होता है जी, आपको वजह भी बताई थी मैंने, ब्लड प्रेशर वॉल्यूम वगैरह के एतबार से अच्छा माना जाता है। और ओपन टाइप के अंदर जो है ब्लड प्रेशर नहीं बन पाता, वजह यह है कि आपका हार्ट जब एक फोर्स लगा के आर्टरीज में ब्लड को पंप करेगा तो फोर्स की वजह से प्रेशर डेवलप होता है। तो जैसे आपका हार्ट आर्टरीज में ब्लड पंप करेगा तो अब उस ब्लड में प्रेशर मौजूद है, लेकिन जैसे आपकी आर्टरीज में से ये ब्लड बाहर आएगा तो अब ये बहुत सारी जगह में फैल जाता है, काफी स्पेस मिल गई, इसको फैल गया। हम जानते हैं प्रेशर के फॉर्मूले में एरिया नीचे होता है, यानी प्रेशर से एरिया इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, एरिया बढ़ जाता है तो प्रेशर कम हो जाता है। तो अब चूंकि आपका ब्लड ज्यादा एरिया लेके बैठ गया, अब उसका प्रेशर डिक्रीज हो जाता है। तो ओपन टाइप में जो सबसे बड़ा इशू होता है वो ये कि ब्लड प्रेशर नहीं बन पाता, जबकि क्लोज टाइप में हमारा जो ब्लड है वो उसी एक पतली सी आर्टरीज में ही पैक हुआ हुआ होता है, तो इसलिए एक प्रेशर डेवलप हुआ होता है। ब्लड प्रेशर का फायदा क्या होता है मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ कि हमारे जो एटमोसफेयर है ये आउटवर्ड हमारे पर इनवर्ड प्रेशर अप्लाई कर रही होती है, उसको बैलेंस करने के लिए हमारा ब्लड प्रेशर मौजूद होता है। ये ब्लड प्रेशर अगर हमारी बॉडी में ना हो तो एटमोसफेयर का जो प्रेशर है ये हमें क्रश कर दे। एनिमल्स आर्थ्रोपोड में चूंकि ब्लड प्रेशर नहीं है तो आप वो क्रश से अपने आप को कैसे बचाते हैं, उनके ऊपर एक्सोस्केलेटन बन जाता है जिससे वो प्रोटेक्ट हो रहे होते हैं। ये तो बहुत बड़ा इश्यू ये है। दूसरा, हायर जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उसमें ओपन टाइप नहीं चल सकता, क्योंकि ओपन टाइप के अंदर आपका ब्लड स्पेसिस में आ गया और फिर जितना बड़ा ऑर्गेनिज्म होगा उतना वो ऊपर जाएगा, प्रेशर पीछे है नहीं ब्लड का। अब आपको पता है ना, पानी को ऊपर चढ़ाने के लिए आपने प्रेशर चाहिए होता है, प्रेशर तो है नहीं, तो इसलिए ये बड़े ऑर्गेनिज्म में नहीं चल सकता ओपन सिस्टम, ये सिर्फ छोटे ऑर्थ्रोपोड वगैरह में चल जाता है। जो वर्टिब्रेट होते हैं जैसे हम होते हैं, हमारी बॉडी होती है बड़ी। अब हमारा दिल जब ब्लड को वेसल्स में पंप करेगा तो एक प्रेशर होगा, उस प्रेशर की वजह से आपका जो ब्लड है ऊपर वाली आर्टरीज में भी, बड़े बड़े कद के ऑर्गेनिजम्स में भी आराम से फ्लो होता है। अगर हमारे अंदर ओपन टाइप होता तो हमारा खून दिमाग तक पहुंच नहीं सकता। अगर हमारा ओपन टाइप होता ना तो हमारा खून दिमाग तक नहीं आ पाता, क्योंकि दिमाग तक ले जाने के लिए एंटी ग्रेविटी के अगेंस्ट लेके जा रहे हो, आप ऊपर लेके जा रहे हो, तो आपको तो फोर्स चाहिए, ब्लड में तो प्रेशर ही नहीं है, फोर्स ही नहीं है, तो कैसे चढ़ पाए। तो ये नुकसान है आपके पास उससे ओपन टाइप से। उसके बाद ये जो क्लोज टाइप है, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, इसको हमने मजीद डिवाइड किया हुआ है, इसको हम रेड पेन से ब्लू पेन से लिखते हैं। क्लोज टाइप जो सर्कुलेटरी सिस्टम है इसको हमने मजीद दो टाइप्स बनाई हुई है इसकी। एक कहलाता है सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम, सिंगल सर्किट भी कहते हैं इसको हम, सिंगल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम, या सिंपली आप सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम भी कह सकते हैं। ठीक है जी, सिंगल सर्किट ध्यान में रखिएगा, सिंगल सर्किट होता है। और दूसरा जो है वो कहलाएगा डबल सर्कुलेटरी सिस्टम या डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, ये वर्ड ज्यादा बेहतर होगा, सिंगल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम, डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पे भी करेक्ट कर देता हूँ, ये वर्ड ज्यादा अच्छा रहेगा क्योंकि ये आपको फिर आसानी से ध्यान में बैठ जाएगा कि मतलब क्या है, सिंगल सर्किट या डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम। तो ये दो टाइप है आपके पास क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। एक कहलाएगा आपके पास सिंपल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम, एक कहलाएगा डबल। अब ये क्या होता है, सिंगल मतलब एक, डबल मतलब दो। सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है कि सिंगल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है कि इसके अंदर आपका जो ब्लड है वो एक साइकिल के दौरान आपके दिल में से एक बार गुजरेगा। ब्लड फ्लो वन टाइम, वन टाइप लिख रहा हूं मैं, देखो, वन टाइम इन इन वन साइकिल, पूरी एक साइकिल के दौरान आपका खून दिल में से एक बार गुजरता है।
लेट मी डेमोन्स्ट्रेट इट। मिसाल के तौर पे ये आपके पास एक ऑर्गन है, ये आपके पास एक ऑर्गन है और ये आपके पास एक हार्ट है। अब आपका साइकिल कैसे हो जाएगी, ऑर्गन से आपका ब्लड फ्लो होके ऐसे ब्लड फ्लो होके जा रहा है, आपके हार्ट तक आएगा, फिर हार्ट में से निकल के, हार्ट में से निकल के घूम फिर के वापस ऑर्गन तक आ जाएगा। साइकिल कंप्लीट हो गई ना। ऑर्गन से निकला खून ऑर्गन तक वापस आ गया, साइकिल कंप्लीट हो गई। और दिल के अंदर से सिर्फ एक बार गुजरा है। इसको हम कहते हैं सिंगल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है जी, मैं इसको इधर बना देता हूँ तो ज़्यादा बेहतर होगा, ताकि डबल सर्किट भी मैं आपके साथ बता दूँ। सिंगल सर्किट क्या होगा जी, कि हमारे पास ये ऑर्गन है, इसमें से ब्लड निकला, हार्ट तक पहुँचा, फिर हार्ट में से जब ब्लड निकलेगा लीवर लंग्स से होता हुआ जाएगा, चले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, लंग्स में से होता हुआ फिर वापस ऑर्गन तक चला जाएगा। साइकिल कंप्लीट हो गई, ब्लड फ्लो की साइकिल कंप्लीट हो गई। और हम देख रहे हैं कि इस साइकिल के अंदर हमारे हार्ट में से ब्लड सिंगल टाइम गुजरा है, एक दफा गुजरा है सिर्फ दिल में से, तो इसको हम कहते हैं सिंगल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम। ब्लड फ्लो वन टाइम इन वन साइकिल। जबकि डबल के अंदर क्या होता है जी, ब्लड फ्लो ट्वाइस इन वन साइकिल, दो दफा दिल में से खून गुजरेगा एक साइकिल के अंदर, ट्वाइस इन वन साइकिल। ये ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम होता है जिसके अंदर एक कंप्लीट साइकिल के अंदर हमारे दिल में से दो बार खून गुजरता है। कैसे जी, मैं आपको एक डेमोन्स्ट्रेट करता हूँ। ये ऑर्गन है जी, आपके ऑर्गन पे पहले ऐसे हार्ट में ब्लड आएगा, फिर हार्ट से ये ब्लड जाएगा जी कहाँ, लंग्स के अंदर, फिर लंग्स से फ्लो करके वापस हार्ट में आएगा, और फिर हार्ट से ये निकल के वापस ऑर्गन तक जाएगा। डबल सर्किट हो गया ना, एक सर्किट ये नजर आ रहा है आपको, एक सर्किट ये नजर आ रहा है। दिल में आप देखो दो दफा खून जा रहा है, एक दफा दिल में खून आया ऑर्गन से और गया कहाँ, लंग्स पे, और दूसरी दफा आपके दिल में खून आया लंग्स से और गया कहाँ, ऑर्गन पे। तो क्योंकि यहाँ दो दफा दिल के अंदर से खून गुजर रहा है तो उसको हम कहते हैं डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है जी, तो ये दो टाइप्स हो गए। सिंपल की पहले सिंगल की जरा डिटेल में बात कर लेते हैं, फिर हम डबल की बात करेंगे। सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम हमें मिलता है सिर्फ और सिर्फ फिशेस के अंदर, मछलियों के अंदर मिलता है। जबकि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम आपको तमाम बाकी तमाम वर्टिब्रेट्स में, यानी कि एम्फीबियंस में आपको यही मिलेगा, एम्फीबियंस के अंदर हमें ये मिलता है, रेप्टाइल्स के अंदर हमें ये मिलता है, एविस के अंदर हमें ये मिलेगा, मैमल्स के अंदर हमें डबल सर्कुलेटरी सिस्टम मिलता है। अब डबल में भी मजीद टाइप होंगी, वो मैं आपको आगे बताता हूँ। मैंने कहा ना पहले सिंगल की डिटेल में बात करते हैं। तो सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम हमारे पास खाली फिशेस के अंदर पाया जाता है। एक और करेक्टर होता है जी सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम का, वो ये कि इसमें जो हार्ट होता है वो दो चैम्बर वाला होता है। हार्ट हैज टू चैम्बर्स, खाली खाली दो चैम्बर्स होते हैं। चैम्बर्स का मतलब होता है जी खाने, खाने जैसे आप अलमारी खोलो तो आपको अलमारी में दो खाने नजर आ रहे हैं, तो उनको आप कहोगे दो चैम्बर। तो इसमें जो हमारे पास सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम जो फिशेस में पाया जाता है, तो फिशेस का जो दिल होता है वो दो चैम्बर का होता है, दो खानों का होता है। ठीक है जी, ऐसे एक खाना होगा जी, ये ऊपर वाला ब्लॉक है जी, इस खाने को आप कहोगे आर्टिकल। ठीक है जी, दो खाने होते हैं, एक कहलाता है आर्टीरियम, और जो दूसरा वाला खाना मैं इसको ऐसे बना देता हूँ यहाँ पे, एक कहलाता है वेंट्रिकल। ठीक है जी, तो हमारे पास जो सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, यानी ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके अंदर हमारा जो ब्लड है वो दिल में से खाली एक बार गुजर रहा होता है, बस थोड़ी देर से एक बार गुजर रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं कि ये हमारे पास है सिंगल सर्कुलेटरी सिस्टम। अब इसके अंदर ये हमें कहाँ मिलता है, ये हमें कहाँ मिलता है जी, फिशेस के अंदर। इसके अंदर दिल जो है वो दो चैम्बर्स में होता है, एक चैम्बर कहलाता है ऊपर वाला आर्टरियम और दूसरा नीचे वाला कहलाता है वेंट्रिकल। अब इसका जरा एक मैकेनिज्म देख लेते हैं जल्दी जल्दी से। क्या होता है जी, फिशी की बात कर रहे हैं हम, ये सपोज करें जी ऑर्गन्स है, मुख्तलिफ ऑर्गन्स है जी, यहाँ से ब्लड कलेक्ट होता है, ब्लड कलेक्ट होगा जी, और वो सारा ब्लड होगा डीऑक्सीजनेटेड। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को मैं ब्लू लाइन से बना रहा हूँ। ठीक है, ब्लू लाइन से क्यों, हम अक्सर आपने देखा होगा डायग्राम्स के अंदर कि वेन्स वगैरह को या डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ब्लू कलर में दिखाया जाता है, जबकि जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है उसको हम रेड कलर से शो कर रहे होते हैं। इसके पीछे भी एक हिस्ट्री है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऐसा ब्लड होता है जिसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा होती है। तो ऐसा ब्लड जब हमारी नसों में से गुजरता है तो हमारी नस और हमारी स्किन ब्लू कलर शो कर रही है, इसलिए इसको ब्लू कलर से दिखा देते हैं। और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, जब वो ऑक्सीजन जो है वो हीमोग्लोबिन के साथ कंबाइन होती है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन जो बनता है वो रेड कलर का होता है।
तो ऐसा ब्लड जब हमारी आर्टरीज में से गुजर रहा होता है तो हमारी रेड आर्टरीज नजर आ रही होती है, वेन्स हमारी जो है वो स्किन जो हमारी रेड कलर की नजर आ रही होती है, तो इसलिए हम इसको कहते हैं कि ये रेड कलर का है, ठीक है। तो अब हमारे पास जो ऑर्गन है, ऑर्गन से मुख्तलिफ ऑर्गन से फिश के डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कलेक्ट होगा और कहाँ आ जाएगा, आर्टरियम के अंदर। आर्टरियम के अंदर सारा ये जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आ गया। फिर ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आर्टरियम से फ्लो करके जाता है वेंट्रिकल के अंदर और वेंट्रिकल में भर जाता है। फिर ब्लड पंप होगा, सॉरी हार्ट पंप होगा और वेंट्रिकल से आपका ये ब्लड निकलेगा, डीऑक्सीजनेटेड है अब भी, और ये जाएगा जी गिल्स में। कहाँ पर, गिल्स के अंदर। तो इसमें तो गिल्स होते हैं ना, लंग्स थोड़ी होते हैं। और गिल्स के अंदर जाके फिर इसमें से एक्सचेंज ऑफ गैसेस होगा। आपने पढ़ा था गिल्स के अंदर जो है कैपिलरीज मौजूद होती हैं, तो वहां से जब ये ब्लड गुजरेगा तो ये गिल्स में से ये जो है अपने वाटर में अराउंड, जो कैपिलरीज के अराउंड वाटर है उसमें ये कार्बन डाइऑक्साइड निकाल के उसमें से ऑक्सीजन ले लेगा और ये ऑक्सीजनेटेड हो जाएगा। और फिर ये गिल से जो निकलने वाला खून है ये ऑक्सीजनेटेड खून है और ये कहाँ चला जाता है, ऑर्गन। फिश को ऑर्गन को मिल गया। तो आप देख रहे हो 2 चैम्बर्स का हार्ट है और एक दफा फ्लो हो रहा है, तो ये हो गया सिंगल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम। अब आते हैं डबल सर्किट की तरफ। डबल सर्किट का आपको मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें हमारे पास जो ब्लड होता है वो दिल में 2 दफा गुजरता है, एक साइकिल के अंदर दिल में से 2 दफा गुजर रहा होता है, इसको हम कहते हैं डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम। एक अगर एक डायग्राम से मैं इसको रिप्रेजेंट करूँ तो ऑर्गन से हार्ट में आया ब्लड, हार्ट से लंग्स में गया, लंग्स से फिर वापस हार्ट में आता है और फिर हार्ट से ऑर्गन में जाता है। क्योंकि आपको देख रहे हो कि 2 दफा हमारे पास दिल के अंदर खून आ रहा है जा रहा है, 2 दफा फ्लो हो रहा है, तो ये डबल सर्कुलेट हो गया। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, रेबिस और मैमल, चारों में ये मिलता है। अब इसकी टाइप्स की बात कर लेते हैं जी जरा। डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम, इसकी 2 टाइप्स होती है, एक कहलाता है इनकम्प्लीट, एक कहलाता है कंप्लीट। एक कहलाता है इनकम्प्लीट, इनकम्प्लीट का मतलब होता है नामुकम्मल, और एक कहलाता है कंप्लीट। ठीक है जी, पूरा नाम बोले तो इनकम्प्लीट डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम और कंप्लीट डबल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम। नाम से जाहिर हो गया। इनकम्प्लीट का मतलब होगा मुकम्मल तौर पर 2 दफा नहीं गुजर पा रहा। इनकम्प्लीट का मतलब क्या होगा कि यानी आप समझ लो 1 और 2 के बीच में, यानी एक दफा भी, यानी कि खून जो है दिल में से एक दफा नहीं गुजर रहा लेकिन 2 दफा भी नहीं गुजर रहा, कुछ बीच का मामला होगा, इसलिए इसको हम इनकम्प्लीट कह रहे हैं। मुकम्मल तौर पर डबल नहीं हो रहा, मुकम्मल तौर पर दिल में से खून 2 दफा नहीं गुजर पा रहा। जबकि कंप्लीट के अंदर क्या होगा जी, मुकम्मल तौर पर आराम से इजीली खून 2 दफा दिल के अंदर आएगा, 2 दफा निकलेगा। इनकम्प्लीट का मतलब क्या होगा कि पार्शली जो है हमारे हार्ट में से ब्लड फ्लो होगा ट्वाइस, एक साइकिल के अंदर। मुकम्मल तौर पर खून जो है वो दिल में से 2 दफा नहीं गुजरता, पार्शली गुजरता है। वो आपको नजर आ जाएगा खुद ही, आप खुद कहोगे हाँ यार 1 दफा भी नहीं आ रहा, 2 दफा भी नहीं आ रहा, तो मिक्सअप सा हो गया। जबकि कंप्लीट के अंदर क्या होता है जी, मुकम्मल तौर पर कंप्लीटली जो है हमारा ब्लड जो है वो दिल में से 2 दफा फ्लो होता है, हार्ट के अंदर से ब्लड जो है वो फ्लो होगा ट्वाइस। ठीक है जी, मैं इसकी वर्किंग बताने से पहले ये बता दूं कि इनकम्प्लीट आपको मिलता है किसमें, एम्फीबियंस में यानी कि फ्रॉग वगैरह, और रेप्टाइल्स में, रेप्टाइल्स में मिलता है। जबकि कंप्लीट जो है ये आपको मिलेगा एविस के अंदर यानी बर्ड्स वगैरह में, और मैमल के अंदर। तो सबसे बेहतरीन जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो कंप्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप हो जाता है, ये वाला मैमल्स वाला, ये सबसे बेहतरीन होगा ये वाला। तीसरी बात, हार्ट चैम्बर्स की बात कर लें तो एम्फीबियंस के अंदर जो होता है यानी कि इनकम्प्लीट के अंदर हार्ट जो है वो 3 चैम्बर्स का होगा, इसके अंदर 2 चैम्बर का था, इनमें 3 चैम्बर्स का होता है। बस एक फर्क है वो मैं आपको बताता हूँ, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ कि हार्ट हैज 3 चैम्बर, जबकि कंप्लीट के अंदर जो है दिल के 4 खाने होते हैं, हार्ट हैज 4 चैम्बर। ठीक है जी, तरतीब देख रहे हो आप। फिश के अंदर थे 2, फिर एम्फीबियंस के अंदर 3, रेप्टाइल्स में 3, एविस में और मैमल्स में 4, एक एक चैम्बर बढ़ता जा रहा है। एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के चैम्बर में भी फर्क होता है। अब हम डबल इनकम्प्लीट की पहले बात कर लेते हैं। इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम क्या था जी, ऐसा सर्कुलेटरी सिस्टम जिसके अंदर खून दिल में से मुकम्मल तौर पर 2 दफा नहीं गुजर रहा होता।
ऐसे डबल सर्कुलेटरी सिस्टम को हम कहते हैं इनकम्प्लीट। एम्फीबियंस रेप्टाइल्स में हमें मिलते हैं ये। और इन सर्कुलेटरी सिस्टम में जो हार्ट होता है वो 3 चैम्बर्स का होता है। फ़र्क क्या है जी एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स के हार्ट में कि एम्फीबियन का जो हार्ट होता है वो मुकम्मल तौर पर 3 अलग अलग खानों में मुश्तमिल होगा, जबकि रेप्टाइल्स का भी 3 चैम्बर्स का होता है, लेकिन तीसरे चैम्बर में एक हल्की सी झिल्ली बन जाती है जिससे ऐसा लगता है कि शायद 4 चैम्बर बनने वाले इवॉल्व हो रहा होता है। मैं आपको डायग्राम में दिखाता हूँ। एम्फीबियंस का हार्ट ऐसा होता है जी, ये एक चैम्बर हो गया, इसको हम कहते हैं राइट और आर्टरियम। फिर ये दूसरा चैम्बर हो गया, इसको हम कहते हैं लेफ्ट आर्टरियम। लेफ्ट आर्टरियम थोड़ा सा छोटा होता है, राइट आर्टरियम थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, चले मैं बड़ा बना ही देता हूँ, बोलूँगी बना दो। ये हो गया राइट आर्टरियम, अ लार्जर वन। ये होता है लेफ्ट आर्टरियम, ये थोड़ा छोटा होता है। ये 2 अलग अलग खाने हो गए। तीसरा खाना जो होता है वो सबसे बड़ा होता है और वो होता है जी वेंट्रिकल, एक ही वेंट्रिकल होता है। ये हो गया जी आपका राइट आर्टरियम, ये हो गया आपका लेफ्ट आर्टरियम, और ये हो गया जी एक वेंट्रिकल। 3 खाने हो गए जी, 1 2 3। ये एम्फीबियंस का है। रेप्टाइल्स का भी ऐसा ही होता है। राइट आर्टरियम होगा एक बड़ा, लेफ्ट आर्टरियम होगा बड़ा, एक वेंट्रिकल होगा बड़ा, लेकिन इस वेंट्रिकल के बीच में ऐसे हल्की सी झिल्ली सी आना शुरू हो जाती है। ये असल में एवोल्यूशन का हिस्सा है। जब एम्फीबियंस एवॉल्व हुए थे, आपने पता है ना तरतीब कब होता है, एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स बनेंगे, रेप्टाइल्स से एविस, एविस से मैमल। तो जब एम्फीबियंस बने थे 3 चैम्बर थे, फिर इनको थोड़ा सा अपने हार्ट को मॉडिफाई करना था, सर्कुलेटरी सिस्टम को कंप्लीट करने के लिए इन्हें अपने हार्ट को 4 चैम्बर बनाना था। तो रेप्टाइल्स के अंदर थोड़ी सी झिल्ली आ गई थी, यानी कि ये तीसरा जो चैम्बर है ये पार्शली 4 चैम्बर में कन्वर्ट हो गया, तकरीबन डिवाइड हुआ है। और फिर जब एविस वगैरह बने तो उसके अंदर ये मुकम्मल तौर पे 4 चैम्बर का हो गया, यानी ये वॉल कंप्लीट हो गई थी और ये 4 चैम्बर का बन जाता है। तो बस ऐसा है जी कि इनके अंदर जो है एक सेप्टम डिवेलप होना शुरू हो जाता है जी वेंट्रिकल्स के अंदर। ये जो रेप्टाइल्स होते हैं इनके वेंट्रिकल में एक सेप्टम डिवेलप होना शुरू हो जाता है। बस इतना सा फर्क है, बाकी तो इन दोनों का काम एक ही है। तो चले हम जो है वो फ्रॉग के हार्ट को ले लेते हैं, इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम को समझने के लिए फ्रॉग के हार्ट को लेते हैं। ये फ्रॉग का हार्ट है जी, ये हो गया इसका राइट आर्टरियम, ये हो गया इसका लेफ्ट आर्टरियम, ये हो गया इसका वेंट्रिकल। ठीक है जी, नाम तो आपको पता होंगे इसलिए मैं नाम लिख नहीं रहा। अब होता क्या है जी मामला, इसकी पूरी बॉडी से ब्लू मतलब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आके ऐसे इसकी बॉडी के अंदर से ऐसे पूरी बॉडी से इसके डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आता है जी, और इसके राइट आर्टरियम में भर जाता है। कैसे आता है जी, इनके पास एक बहुत बड़ी बड़ी वेन्स होती हैं। पहले तो बॉडी में से इनके जो ऑर्गन है उधर से निकल रही होती है वेन्यूल्स। ठीक है, ऐसे समझ लो, मैं यहाँ बना देता हूँ। चले ऐसे पतली पतली सी वेन्यूल्स होती है, ये ऑर्गन है बॉडी का। ठीक है जी, ऑर्गन में से ऐसे पतली पतली सी कैपिलरीज निकल रही होंगी, वही कैपिलरीज जो आपको अभी बताई थी। ठीक है जी, ऐसे ये कैपिलरीज निकल गई। फिर ये कैपिलरीज जब देखो, ये 2 कैपिलरी आपस में मिल गई, ये 2 कैपिलरीज आपस में मिल गई। ठीक है, और ये 2 कैपिलरीज आपस में मिल गई, कैपिलरीज आपस में मिल गई, देखो ऊपर थोड़ी सी मोटी हो गई। तो जब कैपिलरीज आपस में कंबाइन होती है, थोड़ा सा मोटा हो जाता है, इस स्ट्रक्चर को हम कहते हैं वेन्यूल्स। फिर वेन्यूल्स आपस में कंबाइन होती हैं। अब देखें ये 2 वेन्यूल्स आपस में कंबाइन हो गई, ये देखो थोड़ी सी मोटी हो गई, ये 2 वेन्यूल्स आपस में कंबाइन हो गई, इसको हम कहते हैं वेन, और मोटा हो जाता है। फिर जब नीचे से आपके फ्रॉग की आप बात कर रहे हैं, तो फ्रॉग के अंदर तमाम नीचे की जितनी भी वेन्स होंगी सब आपस में ऐसे कनेक्ट होके नीचे ऊपर जो है ना दिल के पास एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम कहते हैं साइनस विनोसिस। ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, इसको हम कहते हैं साइनस विनोसिस। लिख देता हूँ मैं नाम, साइनस विनो, ई से नहीं लिखा मैंने, विनोसिस। ठीक है जी। अब ये जो नीचे है ना ये वाला हिस्सा, ये कहलाता है पोस्ट कैवल, पोस्ट कैवल। और ये जो ऊपर के 2 हैं ये कहलाते हैं प्री कैवल। ये ये जो आपको बता रहा था कि ऑर्गन से आपकी कैपिलरीज होती हैं, कैपिलरीज आपस में कंबाइन होती हैं, थोड़ा थिक हो जाती हैं, उसको हम कहते हैं वेन्यूल्स। फिर वेन्यूल्स आपस में कंबाइन होती हैं, थोड़ा और मोटा हो जाती है, उनको आप कहते हो वेन्स। फिर मुख्तलिफ वेन्स जब आपस में कंबाइन होती हैं ना, तो फिर वो यहाँ पे पोस्ट कैवल में आ जाती है। ठीक है, मुख्तलिफ वेन्स आपस में कंबाइन होंगी और यहाँ सारी वेन्स आपस में कंबाइन होकर पोस्ट कैवल में जुड़ती हैं। पोस्ट कैवल से फिर साइनस कैनस में ब्लड आ जाता है। इसी तरह फ्रॉग के जो ऊपरी हिस्से होते हैं वहां से ये प्री कैवल लेकर आती है जी ब्लड, और साइनस विनोसिस से फिर ये राइट ऑरिकल में आ जाता है। ठीक है,
अब मैं इसको मिटा देता हूँ। तो हुआ क्या जी, हम इनकम्प्लीट सर्कुलेटरी सिस्टम की बात कर रहे थे। बॉडी से, मुख्तलिफ बॉडी के ऑर्गन से, ऊपर के भी नीचे के भी मुख्तलिफ बॉडी ऑर्गन से हमारे पास जो ब्लड आ रहा होता है, चलें ये ऐसे भी कर देते हैं, ऊपर से भी आ रहा है जी, और ये आके हमारे पहले साइनस विनोसिस में आता है जी, साइनस विनोसिस में आता है, और फिर वहां से हमारे राइट ऑरिकल में आ जाता है एक बार। उसके बाद क्या होता है जी, दूसरी तरफ लंग्स में से अब रेड कलर मतलब ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड पल्मोनरी वेन के जरिए हमारे पास दूसरे आर्टरियम में आ जाता है। अब देख रहे हो ये दो 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 दफा आ रहा है खून, एक दफा साइनस विनोसिस से आ रहा है, एक दफा लंग्स में से आ रहा है, लेकिन जाएगा एक दफा, तो यूं ये पार्शल हो जाएगा। तो पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपका राइट ऑरिकल में आ गया, लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड लेफ्ट ऑरिकल में आ गया। ये जो आपकी आर्टरी होती है इसको आप कहते हो पल्मोनरी आर्टरी, जो लंग्स में से आपके खून को यहाँ ला रही है, दैट इज कॉल्ड द पल्मोनरी वेन, सॉरी वेन कहते हैं इसको, पल्मोनरी वेन। ठीक है, ये पल्मोनरी वेन है जो लंग्स में से खून को यहाँ लाती है। अच्छा जी, अब आते हैं इस तरफ। अब दोनों आर्टरीज, दोनों ऑरिकल्स में ब्लड आ गया। अब ये ब्लड आके नीचे आ जाता है, दोनों जो है चैम्बर्स कंट्रैक्ट करेंगे और ये दोनों किस्म का जो ब्लड है आपके वेंट्रिकल में आ जाएगा, मिक्स हो जाएगा। लेकिन ज़्यादातर ऑक्सीजन वाला खून होता है तो इसलिए ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन ज़्यादा रहती है। बहरहाल दोनों किस्म का खून मिक्स हो गया। अब ये पहले आर्ट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं जी, ये आर्ट्रिकल्स दबते हैं जिससे कि ये ब्लड जो है वेंट्रिकल्स में आ गया, ऊपर से आर्ट्रिकल्स पंप हुए दबे और ब्लड आपका वेंट्रिकल में आ गया। फिर ये वेंट्रिकल दबता है, कॉन्ट्रैक्ट होगा वेंट्रिकल, और फिर ये ब्लड सारा जो है ये एओर्टा की मदद से, मैं यहाँ से यहाँ बना देता हूँ, एओर्टा की मदद से ये आपके पूरे ब्लड बॉडी के अंदर चला जाता है, पूरी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स तक ये ऑर्गन्स तक आ जाता है। अब देख रहे हो, ये हो गया इसका पूरा सर्कुलेटरी सिस्टम। दोबारा रिपीट करता हूँ, पूरी बॉडी से ब्लड कलेक्ट हुआ जी, ऑक्सीजनेटेड ब्लड इन द राइट ऑरिकल, लंग्स में से ब्लड आया जी ऑक्सीजनेटेड इन द लेफ्ट ऑरिकल, फिर ऑरिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं तो वेंट्रिकल में आ जाता है, फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है तो फिर ये ब्लड आपका पूरी बॉडी में एओर्टा की मदद से डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। अब यहाँ आप देख रहे हो, आप इसको एक भी नहीं कह सकते, दो भी नहीं कह सकते। एक पात होने के लिए क्या जरूरी था कि दिल के अंदर एक दफा खून आए और एक दफा निकल जाए, लेकिन यहाँ तो दिल में दो दफा खून आ रहा है, एक साइनस विनोसिस से आ रहा है, एक लंग से आ रहा है, ये तो डबल हो रहा है। लेकिन डबल, मुकम्मल तौर पर डबल पात होने के लिए जरूरी था कि दिल में से दो दफा खून निकले भी। दो दफा आ रहा है लेकिन एक दफा निकल रहा है, तो ये इनकम्प्लीट हो गया, पार्शल हो गया। ठीक है, तो ये डायग्राम जरा अच्छी बनी है तो इसको यहाँ से बकवास हटा देते हैं। ठीक है, बस ऐसे कर लेते हैं कि आपका ब्लड आ रहा है जी, यहाँ से इसको घुमाते हैं और पीछे ऑर्गन तक ले आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया जी डबल सर्कुलेटरी सिस्टम, यहाँ पर बॉडी तक आ जाता है। हो गया ना, समझ में आया इनकम्प्लीट के क्यों कहा गया इसको, क्योंकि अधूरा हुआ है काम। अच्छा, अब जरा कंप्लीट की बात करें। कंप्लीट हमारे पास 4 चैम्बर वाला हार्ट होता है और ये एविस मैमल्स के अंदर पाया जाता है। इसको हमने फुल डिटेल में पढ़ना है, इसका मैंने आपको बताया ना, ब्लड भी पढ़ेंगे, हार्ट भी पढ़ेंगे, लेकिन मैं भी आपको ऐसे ही एक इसका स्केच दिखा देता हूँ तो आपको नजर आ जाएगा कि हाँ जी वाकई में ये पूरा ट्वाइस जो है, 2 दफा जो है वो हार्ट फ्लो हो रहा है। अब इसमें हमारे पास जो दिल होता है ना जी, वो हमारे पास 4 चैम्बर का होता है। ये हो गया राइट ऑरिकल, ये हो गया राइट वेंट्रिकल, राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, सॉरी राइट आर्ट्रियम, लेफ्ट आर्ट्रियम, फिर ये हो गया जी राइट वेंट्रिकल, ये हो गया जी लेफ्ट वेंट्रिकल। 4 चैम्बर हो गए जी, ये राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अब होता क्या है जी, ये आपके पास है जी बॉडी के पार्ट, मुख्तलिफ बॉडी के ऑर्गन है। ठीक है, और ये आपके पास है जी लंग। अब होता क्या है जी, पूरी बॉडी से आपका डीऑक्सीजनेटेड ब्लड पहले आता है राइट ऑरिकल के अंदर, यहां पर जाता है। उसके बाद ये ब्लड फ्लो होता है, कहाँ आता है, राइट वेंट्रिकल में, फिर यहां से निकलता है और जाता है कहाँ, लंग्स के अंदर। लंग्स इसके अंदर ऑक्सीजन डाल के कार्बन डाइऑक्साइड निकाल देते हैं, ये ऑक्सीजनेटेड हो जाता है। ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस घूम कर लंग्स के लेफ्ट, सॉरी हार्ट के लेफ्ट ऑरिकल में आ जाता है। फिर लेफ्ट ऑरिकल से ये ट्रैवल करते हुए लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है और फिर लेफ्ट वेंट्रिकल से निकल के ये आपका जो है वो ऐसे घूम के बॉडी के तमाम पार्ट्स को मिल जाता है। अब आप देख रहे हो, मुकम्मल हो गया जी ट्वाइस, 2 दफा खून आ रहा है जी, 2 दफा आपके दिल में से खून निकल रहा है, तो इट इज कॉल्ड द कंप्लीट डबल सर्किट सर्कुलेटरी।
डबल सर्किट हो रही है, और कंप्लीट ही तौर पे हो रहा है मुकम्मल तौर पे, तो ये डबल सर्किट होता है। इस वाले को हमने बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ना होगा। तो आज अपन की क्लास को हम यहीं पर ही वाइंड अप करेंगे, क्योंकि इसको ही हमने अब डिटेल में पढ़ना है जी। इसके तीनों कंपोनेंट्स को पढ़ना है, ब्लड को, हार्ट को, वेसल्स को। तो जाहिर बात है अभी तो हमारे पास सिर्फ 8 मिनट रह गए, तो इस पर तो हम इसको डिस्कस नहीं कर सकते, थोड़ा सा इसको रिव्यू कर लेते हैं। तो हमने बात की हमारे पास क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम में दो किस्में होती हैं जी, एक सिंगल और एक डबल। सिंगल के अंदर जो है वो हमारे पास जो है एक दफ़ा ही जो है खून जो है दिल में से गुजरता है। फिशिस के अंदर पाया जाता है। फिशिस के अंदर जो हार्ट होता है वो 2 चैम्बर्स होते हैं, जबकि डबल सर्कुलेटरी सिस्टम में दिल में से खून 2 दफ़ा गुजरता है। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, एविस और मैमल, इन चारों में ये पाया जाता है। कुछ लोग जो है इसको कहते हैं जी कि सिंगल, 3 टाइप बताते हैं क्लोज टाइप। सिंगल सर्किट सर्कुलेटरी सिस्टम, इनकम्प्लीट सर्किट, और फिर कहलाता है डबल। कुछ लोग कहते हैं जी डबल की टाइप लगा दो। तो फिर डबल की 2 टाइप होती है जी, एक इनकम्प्लीट एक कंप्लीट। इनकम्प्लीट में हमारा जो ब्लड होता है ना, वो हार्ट में से मुकम्मल तौर पर 2 दफ़ा फ्लो नहीं होता, 2 दफ़ा आता है लेकिन 1 दफ़ा निकलता है। एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स में पाया जाता है। इनके जो हार्ट होते हैं 3 चैम्बर्स होते हैं। पहले सारी बॉडी से जो ब्लड होता है वो राइट आर्टरियम में जमा होता है, और फिर लंग्स में से जो है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो लेफ्ट आर्टरियम में जमा होता है। फिर दोनों आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और ये दोनों ब्लड आपके वेंट्रिकल में आ जाते हैं। फिर वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा तो ये ब्लड फक देने से एओर्टा के जरिए पूरी बॉडी को ट्रांसफर हो जाता है। 2 दफ़ा खून आ रहा है लेकिन 1 दफ़ा निकल रहा है, इसलिए इसको हम पार्शल कहते हैं जी कि ये 2 दफ़ा पार्शली तौर पर फ्लो हो रहा है, इसको हम कहेंगे इनकम्प्लीट। जबकि कंप्लीट के अंदर मुकम्मल तौर पर दिल में से 2 दफ़ा खून गुजरेगा, आएगा 2 दफ़ा, जाएगा 2 दफ़ा। एविस और मैमल्स में पाया जाता है। इनमें 4 चैम्बर्स का दिल होता है। पूरी बॉडी से आपका जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है, पहले वो राइट आर्टरियम में आता है, फिर वो पंप करेंगे, फिर राइट वेंट्रिकल में चला जाता है। अच्छा ये भी याद रखिएगा, ये दोनों में एक साथ आता है। तो अभी मैंने आपको ऐसे समझाया ना कि बॉडी से पहले यहाँ आया, फिर यहाँ से यहाँ आया, फिर लंग्स में गया, फिर लंग्स से यहाँ आया, फिर यहाँ, ऐसा नहीं होता। दोनों पहले जो दोनों आर्टरी है ना, एक साथ भरते हैं। यानी होता क्या है जी मामला, अगर मैं आपको वो भी दिखा दूँ चलें, ताकि हमें सर्कुलेटरी सिस्टम पढ़ने में आसानी हो जाए ना। एक्चुअल में क्या होता है जी, ये वही 4 चैम्बर आ गए आपके दिल के, ऊपर वाले आर्टरिकल्स और नीचे वाले वेंट्रिकल। होता क्या है जी, आपकी बॉडी या आपकी ऑर्गन है जी, बॉडी है एंड दैट इज द लंग्स। तो होता क्या है जी, सबसे पहले आपकी पूरी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आपके राइट आर्टरियम में आ जाता है, साथ साथ आपके लंग्स में से ऑक्सीजनेटेड ब्लड इसमें आ जाता है लेफ्ट आर्टरियम में, एक साथ भर दिए जाते हैं। फिर और आर्टरियल्स ये जो होते हैं ना, आर्टरिकल्स ये कंट्रैक्ट करते हैं, दबते हैं। इनके दबने से क्या होता है, ये वाला जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है ये आ गया राइट वेंट्रिकल में, और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आ गया लेफ्ट वेंट्रिकल में। अब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, और ये दोनों ये वाला ब्लड जो है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ये पहुंचेगा लंग्स की तरफ। मैंने इसको ब्लू से बनाना था। ये पहुंचेगा आपके लंग्स की तरफ, और यहाँ से जो ब्लड है ये आपका निकलेगा जी, और कहाँ पहुंचेगा, इनटू द डिफरेंट पार्ट। 2 दफ़ा, एक दफ़ा कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक दफ़ा जो है ना नीचे, एक दफ़ा आर्टरियम कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, एक दफ़ा वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। लेकिन आप फिर भी देख लें, अब भी डबल सर्किट हो रहा है, अब भी 2 दफ़ा दिल के अंदर खून आ रहा है, 2 दफ़ा खून निकल रहा है, इसलिए आप इसको कंप्लीट कहते हैं। अब यहाँ पर हम अब आज की क्लास को वाइंड अप करेंगे इंशाल्लाह। अब हम नेक्स्ट टाइम इसी, ये जो कंप्लीट डबल सर्कुलेटरी सिस्टम है, इसको हम पूरी डिटेल में पढ़ेंगे जी। इसका आइडिया तो हमने ले लिया, मैं टाइटल डाल देता हूँ। क्या है जी, अब हमने कंप्लीट वाला जो है, कंप्लीट डबल सर्क्यूलेटरी सिस्टम, इसको अब हमने मुकम्मल तौर पर स्टडी करना है खुलकर, ठीक है। यही है जो इंसानों के अंदर है, यही है जो सबसे कॉम्प्लेक्स जो है सर्कुलेटरी सिस्टम माना जाता है। अब इसके चूंकि सर्कुलेटरी सिस्टम है तो इसके वही 3 कंपोनेंट्स होंगे। एक इसका फ्लूइड होगा जी, सर्कुलेटिंग फ्लूइड, जिसके अंदर चीज़ें डिसॉल्व होती हैं, वो है ब्लड। दूसरा इसके अंदर जो है वो एक पंपिंग ऑर्गन होगा, जो कि 4 चैम्बर वाला हार्ट होगा, जो हमारे ब्लड को फ्लो कराएगा। तीसरा इसके अंदर वेसल्स होंगी जी, ब्लड वेसल्स, जिनके अंदर हमारा ब्लड जो है वो फ्लो हो रहा होगा, ये आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं, क्लोज पाथ होगा, इसलिए हमने इसको क्लोज कहा है, ठीक है। और इसमें 2 किस्म की होंगी, आर्टरीज और वेन्स, और कैपिलरीज की भी बात कर लेंगे। तीनों कंपोनेंट्स को हमने इंडिविजुअली देखना है। तो नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम जो है अब ब्लड को स्टार्ट करेंगे, देखेंगे ब्लड क्या है जी, इसका क्या क्या मामला है, फिर हार्ट, फिर ब्लड वेसल्स वगैरह वगैरह। ठीक है जी, आज की क्लास हम अपनी यहीं पर ही वाइंड अप करेंगे जी।